हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस का 2.2 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस का इंट्रोडक्शन किया था। वह हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है जो उनका ट्रांसवर्सल बन जाती है तो 4 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, 8 अलग अलग तरह के एंगल्स बनते हैं और वो एक दूसरे को किस तरह से रिलेट करते हैं। उसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसके अंदर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों को ऐड करने पर 180 बनता है। तो ये था पूरा, इसका जो पूरा चीज़ें थी वो हमें काम आई प्रैक्टिस सेट 2.1 में। उसके भी हमने 2 पार्ट किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। हालांकि 4 ही या 5 ही क्वेश्चन थे लेकिन हमने 2 पार्ट में स्टेडीली स्लोली अच्छी तरह से किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम करने वाले हैं 2.2 और हम इसमें भी 2 पार्ट्स करेंगे। हालांकि इसमें 5 ही क्वेश्चन है लेकिन हम 2-3 करके दोनों भी पार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब यहाँ पर चीज़ें होंगी टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है लेकिन ये दिया हुआ है कि उनके जो मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है बाय द टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल या बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, या जिस तरह से यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है। दोस्तों आप देखकर आपको याद आ रहा होगा कि ये जो एक्स और वाई है दीज आर इंटीरियर एंगल एंड दे मेक अ पेयर ऑफ 180 डिग्री, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। जब हम इन्हें ऐड कर दे तो अगर इन दोनों को ऐड करने पर 180 आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N बाय द टेस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स या बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। उसके अलावा अगर यहाँ वाला एंगल आ जाए यहाँ वाले एंगल के इक्वल पता चल जाए कहीं से, तब भी मैं कह सकता हूं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन L इज देयर ट्रांसवर्सल बाय द टेस्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल और बाय द अल्टरनेट एंगल टेस्ट। होपफुली आपको ये तीनों टेस्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए x और y दिया हुआ है और यहाँ पर x और y की वैल्यूज दी हुई है। y है 108 एंड x है 71। तो आर द लाइंस M and N पैरेलल जस्टिफाई। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में सिर्फ इतना डेटा है हमारे पास कि x है 71 डिग्री एंड y है 108 डिग्री। दोनों को मिला के अगर 180 हो जाता है तो आई कैन जस्टिफाई दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर नहीं होता है तो वी कांट जस्टिफाई दैट। तो देखते हैं, मुझे फाइंड क्या करना है, वेदर लाइन M and N आर पैरेलल। क्या लाइन M और N पैरेलल है, मुझे ये पता करना है। यहां से हम चालू करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, ये है कुछ 71 प्लस 108, मतलब कि ये हो रहा है 179 डिग्री। तो x प्लस वाई इज 179 डिग्री बिकॉज x प्लस वाई is not equal to 180 degree. Therefore line M is not parallel to line N। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2.2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देख के आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। देखिए इन फिगर, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब वी हैव समथिंग इन गिवन, व्हाट वी हैव इन गिवन दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट
लाइन L, जो लाइन L है वो पैरेलल है लाइन M के। 3 टेस्ट में से अगर कोई एक टेस्ट ये पास कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि लाइन L और लाइन M दोनों भी पैरेलल है। और वो 3 टेस्ट कौन से हैं? आइदर वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो, या इंटीरियर एंगल टेस्ट हो। तो देखते हैं ये कौन सा करेगा। तो यहां से हम प्रूफ चालू करते हैं, 2 ही लाइन में ये प्रूफ खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। वी हैव एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड दिस डेटा इज गिवन हियर। और देख सकते हैं हम लोग कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो आई कैन डायरेक्टली लाइक दैट लाइन L is parallel to line M by alternate angle test। सिर्फ ये चीज़ लिखने की ज़रूरत थी और हमारा ये सम पूरी ही तरह से प्रूफ हो गया कि line L is parallel to line M by alternate angle test, hence proved। तो ये इतना सा है दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये करेंगे आप, आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट, तो ताकि हम आगे बढ़ सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे के पार्ट में हम बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो कराएंगे। ये भी आसान है, प्रूफ करने वाला सम है। इन फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये दिया हुआ है। देन प्रूफ दैट लाइन L, मतलब कि ये वाला लाइन इज पैरेलल टू ये वाला लाइन। अब हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। व्हाट वी हैव इन गिवन डेटा वो लिखेंगे हम। हमारे पास है एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड वी हैव एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिखते हैं। प्रूफ दैट लाइन L, मतलब जो पहले वाली लाइन है वो पैरेलल है आखिरी वाली लाइन से, लाइन N। ठीक है, अब यहां से हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रूफ की। तो पहला गिवन पार्ट जो है वो लिखते हैं सबसे पहले, A इज इक्वल टू B और A इज कॉन्ग्रुएंट टू B बिकॉज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड दिस पार्ट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। नाउ वी कैन राइट दैट बिकॉज, देखिए ये एक ही तरफ के एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। तो बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट आई कैन राइट दैट L इज पैरेलल टू M। मैं यहां लिख सकता हूं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। कहाँ से? इनकी वजह से। तो ये क्या लिखूंगा मैं? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें। L इज पैरेलल टू M हो गया, मैं इसे कहूंगा इट इज माय इक्वेशन 1। अब मैं दूसरा वाला पार्ट लूंगा, X इज इक्वल टू Y इज गिवन वी हैव। तो बिकॉज एंगल X इज congruent or equal to angle Y and this part is also given, then we can write that this line is parallel to this line, क्योंकि ये Z बन रहा है by the alternate angle test। ठीक है, line M is parallel to line N। कहाँ से आया ये? by alternate angle test। और फ्रेंड्स ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को एक बार देखिए, इस पर से गो थ्रू हो जाइए। क्या है ये? L इज पैरेलल टू M और यही वाला M इज पैरेलल टू N। अगर ये L पैरेलल है M के और यही वाला M पैरेलल है N के, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन डायरेक्टली राइट दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N बाय इक्वेशन 1 and 2 और hence proved। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ 2.2 ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 9 खत्म होता है। दोस्तों प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।